जय गुरु। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे। ये विषय है विश्वास। हम आज विश्वास पे बात करेंगे। विश्वास ये शब्द हम सब सुने हुए हैं, इसके बारे में बात भी करते हैं। इसका बहुत महत्व है मनुष्य के जीवन में। अगर देखा जाए, हम इस संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कोई भी संपर्क हम निभाते हों, हर एक संपर्क का जड़ होता है ये विश्वास। चाहे वो माता पिता हो, माता पिता के साथ संपर्क हो, भाई बहन के साथ संपर्क हो, बंधु से हो, पत्नी से हो, पुत्र से हो, या फिर समाज में किसी व्यक्ति से हो, या फिर कोई जानवर, कोई ऐसे वस्तु से हो। अगर संपर्क है, संबंध है, तो इस संबंध का जो जड़ है वो विश्वास होता है। अगर कोई भी संबंध में अगर ये विश्वास नहीं रहता, अगर विश्वास चला जाता है, तो वो संबंध ही नहीं रहता। वो धीरे 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 मलिन होके फिर समाप्त हो जाता है। तो अगर ये विश्वास हर संपर्क का जड़ है और हम लोग समाज में रहते हैं, सामाजिक जीव है, कहते हैं मनुष्य सामाजिक जीव होता है, तो समाज में रहने के लिए तो संबंधों का बहुत जरूरी है। संबंध रहना बहुत जरूरी है। अगर संबंध रहना जरूरी है तो विश्वास का आवश्यकता है, विश्वास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम जब विश्वास के बारे में बात करते हैं, ये विश्वास क्या वस्तु है क्या ये चीज? अगर इसके बारे में सोचा जाए थोड़ा सा गहराई से, तो शायद ये अनुभव होता है कभी कभी कि शायद ये एक सोच होगा, एक सोच होगा। लेकिन एक सोच अगर होगा तो सोच, परिस्थिति, अवस्था, ये सब के हिसाब से बदलता रहता है, और हमारा जो मानसिक अवस्था उसके हिसाब से बदलता रहता है। अगर आज हम खुश हैं तो किसी के ऊपर कोई एक वस्तु के बारे में एक तरह से सोचते हैं। अगर मन खराब है, दुखी है, तो उसी वस्तु के बारे में कुछ अलग सोचते हैं। तो मन की अवस्था के हिसाब से जो परिवर्तन होता है वो सोच है। लेकिन विश्वास वैसा वस्तु तो है नहीं। अगर अभी सोचें तो अगर ऐसे अवस्था के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, मन की अवस्था के हिसाब से अगर परिवर्तन होता है, वो तो विश्वास नहीं होगा। तो विश्वास खाली सोच तो नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अपने सत्यानुसरण में लिखते हैं कि जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता, वही होता है विश्वास। अभी श्री श्री ठाकुर कहते हैं कि जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता, यहाँ पे भाव की बात आती है कि विश्वास एक भाव है। तो जब भाव की भी बात करते हैं तो भाव के बारे में सोचने से भी ये लगता है शायद ये भी एक तरह का सोच है या फिर अनुभव है। भाव, मन का भाव कहते हैं, मन का भाव तो एक सोच है या फिर एक अनुभव है। तो अगर ये भाव शब्द का हम इसका स्वरूप के बारे में जानने की कोशिश करें, अगर इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करें, तो भाव भू धातु से आता है। संस्कृत में भाव भू धातु से आता है, और ये भू का अर्थ होता है कि होना, अवस्थान करना, एक अवस्था होता है। जैसे हम कहते हैं कि सागर में जल होता है, बिना जल का सागर का कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये अस्तित्व और विद्यमानता के बारे में भी बताता है। और जब हम होता बोलते हैं, मतलब कुछ हुआ है, और कुछ होने, तो देखा जाता है कि अगर कहीं भी कुछ होना होता है, होने का अवस्था जो होता है, उसके पीछे कुछ
कर्म, कुछ करना, ये अनिवार्य है। बिना करके तो कुछ होता नहीं है। बिना कर्म का कुछ होना ये तो संभव नहीं है। तो अभी अगर देखा जाए कि ये जो भाव होता है ये एक मानसिक, शारीरिक और अगर और आगे ले जाएं तो आध्यात्मिक, मन, बुद्धि और चित्त, ये सब जो चीजें हैं इनका एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था में ये पहुंच जाता है जिसका परिवर्तन होना जब असंभव हो जाए। कोई भी उसके प्रतिकूल कोई बात हो, उसके विरुद्ध कोई बात हो, तो उसके प्रति जब विराग आ जाए, अगर उसके प्रति कोई स्पृहा ना रहे, उसके ऊपर से भरोसा हट जाए, तो ये जो भाव होता है ये विश्वास होता है। क्योंकि जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता, आहत भी नहीं होता। जैसे उदाहरण दूंगा, अगर हम घर में माँ के साथ रहते हैं, माँ हमारे लिए हमें स्नेह करती है, माँ बचपन से हमारा ख्याल रखती है, हमारे लिए सब कुछ करती है। तो माँ जो इतना कुछ करती है, वो करते करते हम देखते हैं, ये एक अनुभव होता है कि माँ जो भी कुछ करती है मेरे मंगल के लिए ही करती है। मेरा शरीर, मेरा मन कैसे बचा रहे, मैं कैसे स्वस्थ रहूं, माँ का यही ख्याल रहता है। तो ये जो माँ का ये जो स्नेह होता है, माँ का ये जो कर्म होता है मेरे लिए, मैं माँ जो करती है मेरे लिए, वो देखते हुए, वो देखते देखते वो जो अनुभव होता है, उसके बाद माँ के प्रति, माँ को लेके एक मन में एक धारणा उत्पन्न होता है कि माँ ऐसे ऐसे करती है। तब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि माँ जो भी करती है मेरे अच्छे के लिए करती है, क्योंकि माँ तो सब कुछ अच्छे के लिए करती है। कभी कभी वो भी मनुष्य हैं तो उनसे गलती हो सकती है, लेकिन माँ का जो उद्देश्य होता है वो कभी मंद नहीं होता, वो कभी खराब नहीं होता, गलत नहीं होता। इसीलिए एक बद्धमूल धारणा होता है मन में कि माँ जो करती है हमारे मंगल के लिए करती है। तो ये जब एक विश्वास, ये जो एक मन का एक अवस्था होने लगता है, उस समय क्या होता है, फिर हम माँ के प्रति कुछ करते हैं। माँ को जो अच्छा लगे, माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। माँ को जो अच्छा लगे, माँ क्या खाना पसंद करती है, माँ कैसे बात करना पसंद करती है, माँ कैसे रहना पसंद करती है, ये सब धीरे धीरे हम करने लगते हैं, माँ के बिना बोले ही। कभी कभी माँ बोलती हैं, कभी कभी माँ के बिना बोले ही। अगर माँ के प्रति अगर प्रेम रहे, माँ के प्रति अगर श्रद्धा रहे, तो फिर ये हम करने लगते हैं कि माँ को जो पसंद है वो हम करने लगते हैं। तो ये जो अवस्था में आता, तो ये अवस्था में पहुंचते पहुंचते एक समय ऐसा आता है कि ये लगता है कि माँ जो भी करती है अच्छे के लिए करती है। और उसी समय अगर कोई आके माँ के विरुद्ध कुछ बोलता है कि अब तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है, माँ ऐसा करती है, वैसा करती है, उस समय उस बात पे मन नहीं जाता, क्योंकि हमारा ये जो अनुभव रहा है माँ को लेके, हमारा ये जो कर्म प्रवाह रहा है माँ को लेके, वो डगमगाता नहीं है। तो ये जो अवस्था है, अडीग अवस्था जो है मन का, इसको विश्वास कहते हैं, क्योंकि ये विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत नहीं हुआ। तो ये मन का एक अवस्था है जो अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे कर्म प्रवाह है, इसके पीछे अनुभव है, इसके पीछे स्नेह है, इसके पीछे श्रद्धा है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए ये मुहुर्मुहु या फिर प्रतिनियत परिवर्तन नहीं होता। तो इसी परिप्रेक्ष्य में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र और एक जगह कहते हैं, और एक वाणी में बोलते हैं कि संगात संजायते श्रद्धा, श्रद्धया दृष्टि शुद्धता, दृष्टि शुद्धेर ही विश्वास, विश्वासात निर्विचारता, निर्विचारात भवेत् प्रेम, प्रेमात आत्मसमर्पणम। ये वाणी का व्याख्या जब करने हम लोग जाएंगे,
तो सबसे पहले एक चीज के ऊपर बात करना पड़ेगा कि मैं इससे पहले बोला था कि इसके पीछे कर्म प्रवाह है। ये जो होना भू धातु से आता है, तो होना अस्तित्व के बारे में बोलता है, एक अवस्था के बारे में बोलता है। तो इसके लिए कर्म प्रवाह है, स्वाभाविक कर्म प्रवाह है, बिना उसके ये होना संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर विश्वास लाना है मन में, क्योंकि ये तो आएगा, ये तो होगा। हम कहते हैं कि मेरा उनके प्रति विश्वास है, या फिर विश्वास हो रहा है, विश्वास हुआ है, इस तरह से बात करते हैं। तो अगर मन में विश्वास लाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर्म प्रवाह होना चाहिए उसके पीछे? तो इसमें इसी परिप्रेक्ष्य में ये वाणी आता है कि संगात संजायते श्रद्धा, कि संग करना पड़ेगा। अभी ये प्रश्न आता है कि किसका संग करना पड़ेगा, क्योंकि संग करने के लिए कोई तो वस्तु की आवश्यकता है, कोई मनुष्य की आवश्यकता है जो फिजिकली प्रेजेंट हो हमारे पास, जो फिजिकली हमारे सामने उपस्थित हो, हमारे पास हो। उनके साथ ही तो, या उसके साथ ही तो संग किया जा सकता है। बिना उसके तो मैं तो ऐसे अकेले में बैठ के, मतलब शून्य से तो मतलब शून्य का संग तो नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य के लिए फिजिकली जो चीज़ होता है, वो जो वस्तु होता है, उसके साथ संग करना सुविधा होता है। वो कोई पेड़ भी हो सकता है, वो कोई बंधु मनुष्य कोई भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है। तो संग में कोई मतलब संग करने के लिए कोई वस्तु होना आवश्यकता है। तो हम जब संग का बात करते हैं तो जिनके प्रति विश्वास की आवश्यकता है उनका संग करना अनिवार्य होता है, चाहे वो कोई भी हो। हम जब किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, कोई मनुष्य से, स्कूल में जाते हैं, कोई एक लड़के से मिलने के बाद साथ में घुले मिले, खेलने लगे, घूमने लगे, ये संग करते 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 फिर उसके साथ बंधुता होती है, और उस बंधुता के अंदर एक विश्वास होता है, जो संपर्क में विश्वास का रहना अनिवार्य है, मैं पहले बोला था। तो वैसे ही हमें जिनके प्रति विश्वास लाना है तो सबसे पहला पड़ाव ये है कि उनका संग किया जाए। तो हम जब बोलते हैं कि मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, या फिर हमको भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ईश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए, गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तब ये अनिवार्य है कि वो जो भगवान हैं, वो जो ईश्वर हैं, वो फिजिकली शरीर में मेरे समक्ष उपस्थित हों। ये अनिवार्य है, क्योंकि बिना उसके तो संग नहीं हो सकता। तो अगर ये अवस्था हुआ, अगर फिजिकली प्रेजेंट रहना हो, तो हम जिनको निराकार कहते हैं, जिनको शून्य में जिन ईश्वर को रखते हैं, जिनको हमने कभी देखा नहीं है, उनका संग करना मुश्किल है, उनका संग करना शायद संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो फिजिकली हमारे पास है नहीं। तो उनका संग कैसे किया जाए? तो संग नहीं करेंगे तो विश्वास कैसे होगा? तो विश्वास लाने का जो सबसे पहला पड़ाव ये है कि संग, और संग के लिए फिजिकली किसी का होना जरूरी है। तो उन्हीं भगवान के ऊपर हमें विश्वास हो सकता है। इसका अर्थ ही ये निकलता है कि उस भगवान से हमारा विश्वास हो सकता है जो शरीर में उपस्थित हो। तो यहाँ पे जीवंत आदर्श, जीवंत भगवान, मनुष्य भगवान, इनकी बात आना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर मनुष्य भगवान नहीं हुए, उनका संग करना भी संभव नहीं है। हम जब मनुष्य भगवान की बात करते हैं तो हमारे पास उदाहरण हैं, जैसे भगवान श्री राम रहे, भगवान श्री कृष्ण रहे, भगवान बुद्ध रहे, ईसा मसीह रहे, पैगंबर मोहम्मद रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु रहे, रामकृष्ण परमहंस रहे, और इस युग के अंत में युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हुए। ये जीवंत आदर्श हैं। ये मनुष्य के लिए मनुष्य रूप में भगवान आए हैं। भगवान गीता में एक वाणी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वरम। हमको कभी कभी लगता है कि जो मनुष्य है वो भगवान कैसे हो सकता है, शायद किसी को ऐसा लग भी सकता है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो मूर्ख लोग, जो मूर्ख मनुष्य होता है, वो मेरा ये जो शरीर है, जो मनुष्य शरीर है, इसके ऊपर वो भरोसा नहीं कर पाता। इसमें जो मेरा जो परम भाव है, मेरा जो ऐश्वर्य जो भाव है, जो सर्वशक्तिमान भाव है, वो अनुभव नहीं कर पाता और मेरे मनुष्य शरीर को देख के ही वो विचलित हो जाता है या फिर रास्ता बदल देता है। तो मनुष्य मूर्ख होता है, मूढ़ कहते हैं उसको, अवजानन्ति मां मूढ़ा। तो ये जो मनुष्य रूप में भगवान आते हैं, इनके प्रति विश्वास हो सकता है। यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम इनका संग कर सकते हैं। तो ये जो भगवान हुए, ये जो मनुष्य रूप में भगवान हुए, आदर्श हुए, इनके प्रति जीवंत आदर्श हम कहते हैं। जीवंत आदर्श होना इसीलिए अब आवश्यक है कि जीवन में रहेंगे तो उनका अनुसरण किया जा सकेगा। ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर विश्वास भगवान के प्रति अगर विश्वास लाना है तो भगवान जीवंत होना ये अनिवार्य है। तो जीवंत आदर्श साथ में रहेंगे, ये तो मतलब ये इसके अलावा होगा ही नहीं। जीवंत आदर्श होना तो तय है। तो जब जीवंत आदर्श मेरे हो गए, या फिर मैं जिनको जीवंत आदर्श के रूप में पकड़ के चलना चाहता हूँ, जो मनुष्य भगवान जिनको मैं मान के चलना चाहता हूँ, वो अगर मेरे जीवन में आए तो उनके प्रति विश्वास कैसे होगा कि वो भगवान हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बोल देगा तो उनके बात पे मैं विश्वास कर लूँगा अचानक। ये नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं है हर समय। क्योंकि मेरा अगर व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, मेरा अगर व्यक्तिगत मतलब कन्विक्शन नहीं हुआ कि ये ही भगवान है, ये विश्वास अगर मेरे अंदर अगर डेवलप नहीं हुआ तो वो क्षण स्थायी होता है, वो सामयिक होता है, वो स्थिर नहीं होता। तो इसके लिए स्वयं का अनुभव, स्वयं का कन्विक्शन होना बहुत आवश्यक है। तो इसका रास्ता क्या है कि उनका संग करना पड़ेगा। तो संग करेंगे तो ठाकुर कहते हैं संगात संजयते श्रद्धा। जैसे ही हम उनका संग करते हैं, उनका संग करते करते उनके चरित्र के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। क्योंकि उनके साथ जब रहते हैं, संग करते हैं, तो उनका व्यवहार पता चलता है। वो हमारा उनके साथ व्यवहार, उनका हमारे साथ व्यवहार, हमसे वो कैसे बात करते हैं, वो लोगों के साथ कैसे रहते हैं, हमारे साथ कैसे रहते हैं, हमें वो प्रेम करते हैं, हमारे मंगल के लिए कुछ करते, हमको कुछ कभी करने के लिए बोलते हैं। ये जो फिजिकल जो संबंध होता है, ये जो संग करना होता है, ये करते करते, ये जब करते हैं तो उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है, उनके चरित्र के बारे में। तो ये जब पता चलता है, अगर हमारा मन निष्कपट हो, अगर स्वतंत्र रूप से हम सोचें, कोई भी विकार के बिना, अगर मन में विकार ना हो, अकपट हो मन, तब उनका संग करते करते उनको हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं, या फिर जानना संभव हो पाता है। तो जब हम उनको जानने लगते हैं, तो क्योंकि वो तो जीवंत भगवान है, जीवंत मनुष्य है, मतलब मनुष्य भगवान है, तो भगवत्ता तो उनमें है ही। हमें भले ही पता ना हो, लेकिन जो भगवान है, जो भगवत्ता है, वो तो हर समय विच्छुरित होता है। तो मन में अगर कपटता ना हो, मन अगर स्वतंत्र हो, मन अगर आग्रही हो, तो उनके प्रति धीरे धीरे श्रद्धा जागृत होता है। और ये जब श्रद्धा जागृत होता है, फिर हम क्या करते हैं, जैसे माँ के लिए हम करते थे, तो ये श्रद्धा जब जागता है तो हम उनके लिए
कुछ करने का हमारे मन में भाव जागृत होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें स्नेह करते हैं, तो हमें हमारे अंदर हमारा उनके प्रति स्नेह हुआ, श्रद्धा हुआ, तो उनके प्रति कुछ करना है। क्योंकि श्रद्धा का, प्रेम का तो परिभाषा ही यही है कि उनके प्रति मैं जिनको श्रद्धा करता हूँ, जिनको उनके मन की खुशी के लिए, उनको जो अच्छा लगे वो मैं करूँ, क्योंकि स्वाभाविक है। इसके लिए कोई मतलब पुश या प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो जब श्रद्धा जागृत होता है तो मैं उनके लिए कुछ करता हूँ, उनको जो अच्छा लगता है वैसा मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। वो जैसा बोलने से पसंद करते हैं वैसा मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये जब मैं श्रद्धा होता है मेरा, श्रद्धा करते करते होता है, और मैं जब उनके हिसाब से चलने लगता हूँ, उनके हिसाब से काम करने लगता हूँ, तो वो काम करते हुए वो जो मंगल होता है उसका अनुभव मुझे होता है। उनके हर एक बात जिसको मैं परिपालन करता हूँ उसके लिए जो मंगल का अधिकारी मैं होता हूँ, धीरे धीरे ये पता चलने लगता है कि वो जो बोलते हैं करने के लिए, या फिर जो रास्ते पे चलने के लिए बोलते हैं, उस पे चलते हुए, वो काम करते हुए मंगल ही मिलता है। ये अवस्था में जब हम पहुंचते हैं तब इसको दृष्टि शुद्ध अवस्था कहते हैं। तब दृष्टि शुद्ध हो जाता है कि ये दृष्टि, मन का जो दृष्टि है, आँखों का जो दृष्टि है, वो सिर्फ वस्तु देखने के लिए है। लेकिन अगर कोई भी वस्तु का स्वरूप जानने की कोशिश किया जाए तो उसके लिए मन के और बुद्धि के चक्षु का भी आवश्यकता होता है। तो अगर मैं बोला था जब मन अकपट हो उस समय ये धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि वो जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, मेरे मंगल के लिए बोलते हैं, उसमें कोई आबिलता नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये जब अनुभव होने लगता है धीरे धीरे एक मतलब शुद्धता का भाव आता है, दृष्टि शुद्ध हो जाता है उनके प्रति। जब दृष्टि शुद्ध हो जाता है उस समय हमें ऐसे लगने लगता है कि इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, उनके ऊपर प्राण देकर भी भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उनका हर उपदेश, उनका हर व्यवहार, उनके लिए कुछ भी करने का जो परिणाम है उसमें हमारा ही मंगल निहित होता है। तो ये अवस्था में हम लोग पहुंचते हैं कि उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, उनकी कोई भी बात टालने का मन नहीं करता, उनके प्रति खूब प्रेम करने का मन होता है, या फिर एक जो अटैचमेंट हो जाता है उनके साथ, उनके प्रति जो लगाव हो जाता है, एक वो जो अवस्था होता है, ये जो भाव आता है कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरा मंगल कभी नहीं कर सकते, इसको कहते हैं विश्वास। तो अभी ये जो विश्वास जागृत हुआ, अभी हम, क्योंकि ये भी तो एक भाव है कि अभी तक मैं जो बोला ये तो भाव ही है। तो अभी ये भाव आहत या अभिभूत होता कि नहीं होता, कि ये विश्वास की अवस्था में पहुंचता है कि नहीं, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसको परीक्षा करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं जो इस अवस्था में पहुंचा हूँ, ये जो कर्म प्रवाह से, ये जो भाव प्रवाह से मैं जो ये अवस्था में पहुंचा हूँ, ये जो भाव मेरे अंदर जागृत हुआ है, ये कोई इसके विरुद्ध में कोई भाव आया, इसके खिलाफ कोई भाव आया, तो उससे मैं प्रभावित होता हूं कि नहीं होता हूं। तो अगर मैं प्रभावित होता हूं, मैं जितना भर प्रभावित होता हूं, जितना भर मैं डगमगाता हूं, उसी हिसाब से ही मेरा विश्वास का निरूपण होता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तो मेरा विश्वास कम है, अगर मैं बहुत कम प्रभावित हुआ तो ज़्यादा विश्वास है, अगर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ तो पूर्ण विश्वास है। तो ये अवस्था में जब वो पहुंचते हैं तब और एक अवस्था आता है जिसको कहते हैं कि दृष्टि शुद्ध ही विश्वासात निर्विचारता। तो एक निर्विचार भाव आता है। तब
वो मेरे जो प्रेम केंद्र है, वो जो मेरे आदर्श हैं, वो जो मेरे गुरु हैं, वो जो मेरे भगवान है, मनुष्य भगवान है, जीवंत आदर्श हैं, वो जो भी बोलते हैं मैं बिना विचार किए वो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये कन्विक्शन हो चुका है, मेरे अंदर ये भाव आ चुका है, ये विश्वास आ चुका है कि वो मेरा हर वक्त ही मंगल चाहते, मंगल करते हैं और वो मेरा अमंगल नहीं चाह सकते। तो फिर मैं ये विचार करना बंद कर देता हूँ कि वो जो बोलते हैं उसको किया जाए या नहीं किया जाए, उसके पीछे इतना बड़ा कारण है, इतना लंबा मेरा अनुभव है, तब ये निर्विचार भाव आता है। फिर ये जो निर्विचार भाव आता है, उनके लिए जब मैं आंख बंद करके कोई भी उनका निर्देश पालन करने के लिए जब मैं कूद पड़ता हूं, तब कहते हैं निर्विचारात भवेत प्रेम। तो ये निर्विचार होने के बाद प्रेम होता है। ये जो अवस्था में पहुंचते हैं इसको प्रेम कहते हैं। और जब ये प्रेम पक जाता है, जब मैं उनको प्रेम करता हूँ, प्रेम करते करते अगर कोई भी भक्त का जीवन देखें, भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी का देखें, विवेकानंद जी का देखें, या फिर हमारे परम पूज्य पासे श्री बड़दास जी को देखें, तो यह अनुभव होता है कि प्रेम कैसा होता है। तो प्रेम जब किसी से होता है तो उनके लिए सब कुछ कर जाने का मन करता है, और फिर अपना कोई भाव नहीं रहता, अपना कोई इच्छा नहीं रहता। इच्छा ही यही होता है कि उनके मन का तृप्ति, उनको जो अच्छा लगे वही करना। तब ये मन, ये शरीर वो नहीं करके नहीं रह पाता जो उनको अच्छा लगे। अगर मन नहीं करता तो ये मान लेना चाहिए कि मेरा विश्वास उतना नहीं हुआ और उतना प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि यही निदर्शन है। तो जब ये प्रेम हो जाता है, जब प्रेम पक जाता है, तब आत्मसमर्पण हो जाता है। और उनसे आत्मसमर्पण होने के बाद यही सबसे बड़ा प्राप्ति है आध्यात्मिक जीवन में, यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। और यही उद्देश्य होता है कि जीवन में भगवान या फिर आदर्श रहें, उनके प्रति आत्मसमर्पण होना ही है जीवन का उद्देश्य। तो इसीलिए अगर भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास लाना है तो जीवंत आदर्श को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा, उनके प्रति श्रद्धाशील होना पड़ेगा, और श्रद्धाशील होते हुए जो कर्म है वो करना पड़ेगा। ये करते करते फिर उनके प्रति विश्वास आएगा, और जब विश्वास आएगा तब मन के सारे शंकाओं का विमोचन हो जाएगा, मन के जितने ग्रंथि उनका विमोचन हो जाएगा, सारे विचार नष्ट हो जाएंगे, सब सारे विचार समाप्त हो जाएंगे, फिर हम उनको ही प्राप्त करेंगे। जय गुरु।